हाउ आर यू स्टूडेंट्स। क्लास 7th चैप्टर 4th एक्सरसाइज 4.1 सिक्स्थ सम, इसका लास्ट सम है वो देखिए। इसमें हमने इक्वेशंस बनानी है। सेटअप इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेज। नीचे स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, कुछ स्टोरी वाले क्वेश्चंस हैं और इसके अंदर हमने इक्वेशंस बनानी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has. Irfan has 37 marbles. Take m to be the number of Parmeet's marbles. इस समय इरफान कहता है कि मेरे पास परमीत के पास जितने मार्बल हैं उसके 5 गुणे से 7 ज़्यादा हैं। इरफान के पास जो मार्बल हैं वो परमीत के मार्बल के 5 गुणे से 7 ज़्यादा हैं इरफान के पास। अब परमीत के पास कितने हैं वो हमें पता नहीं है, लेकिन इरफान के पास 37 हैं टोटल, 37। और ये जो 37 है ना इरफान के पास, वो परमीत से 5 गुना ज़्यादा और 7 अधिक हैं। ठीक है, परमीत के पास जितने मार्बल हैं। अब हम मान लेते हैं कि परमीत के पास x मार्बल्स हैं टोटल। लेट परमीत हैज मार्बल्स। परमीत के पास जो मार्बल हैं उनको मान लेते हैं x, कि परमीत के पास x मार्बल्स हैं। इरफान के पास 37 हैं, मतलब जो इरफान के पास मार्बल्स हैं वो परमीत के मार्बल से, परमीत के पास x मार्बल हैं, इसके 5 गुणे से 7 ज़्यादा है। ये कह रहा है, यहाँ पे इसमें लिखा है ही हैज़ 7 marbles more than 5 times the marbles परमीत हैज़। मतलब इरफान कहता है कि मेरे पास परमीत के पास जितने मार्बल हैं उसके 5 गुणे से 7 ज़्यादा हैं। तो इसका हम 5 गुना कर देंगे, 7 प्लस कर देंगे, तब मार्बल आएंगे उतने जितने की इरफान के पास है। ठीक है, देन इरफान हैज़ मार्बल्स। इरफान के पास मार्बल बनेंगे 5x प्लस 7 इरफान के पास, क्योंकि वो ऐसे ही कह रहा है। इरफान कह रहा है कि परमीत के पास जितने मार्बल हैं उसके 5 गुणे से 7 ज़्यादा मार्बल मेरे पास हैं, तो 5x प्लस 7 बढ़ेंगे उसके पास। अब यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मार्बल्स हैं x प्लस 7, वो इरफान के पास हैं। लेकिन इरफान खुद ये भी कह रहा है कि मेरे पास 37 मार्बल्स हैं। इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, 37 मार्बल्स हैं इरफान के पास। ठीक है, तो जितने मार्बल यहाँ पे हमने निकाले थे इरफान के, वो 37 के बराबर आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है अगर फाइंड आउट करने हैं तो, लेकिन हमने तो सिर्फ इक्वेशन ही बनानी है, इक्वेशन सेटअप करनी है और कुछ नहीं है। तो आप इसको इतना ही करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। ये इक्वेशन बन गई, जो हमने इक्वेशन बनानी थी वो ये बन गई, 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 37। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड में कह रहा है लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के पापा जी 49 साल के हैं, 49 ईयर्स के हैं। ही इज़ 4 years ओल्डर देन 3 times लक्ष्मी इज एज। वो लक्ष्मी की एज से, ही इज़ 4 years ओल्डर देन 3 times लक्ष्मी इज एज, मतलब लक्ष्मी की एज के 3 गुणे से, 3 times का मतलब 3 गुणा, उससे 4 साल बड़े हैं। जितनी लक्ष्मी की एज है उसको 3 से गुणा करो और उसमें 4 प्लस करो, तब मेरी एज के बराबर आता है। ये ऐसा लक्ष्मी के फादर कह रहे हैं। ठीक है, लक्ष्मी की जो एज है वो हमें पता नहीं है। अब हमने लक्ष्मी की एज इसने दे रखी है कि लक्ष्मी की एज आपने y लेनी है, लक्ष्मी की एज y लेनी है। पहले वाले में इसने m ले रखा था यहाँ पे, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो आप x की जगह m रख सकते हैं, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे। इसमें लिखा है कि वेरिएबल आपने कौन सा पुट करना है, तो आप m ले सकते हैं, मैंने x लिया था यहाँ पे। तो इसके अंदर सेकंड में ये y कह रहा है कि आप y ईयर्स लेंगे लक्ष्मी की एज। अब हम लक्ष्मी की एज को अगर y मान लेंगे
तो उसके पापा की एज आएगी लक्ष्मी की एज के 3 गुणे से 4 ज़्यादा। अब लक्ष्मी की एज तो y है, तो उसके y का अगर 3 गुणा करेंगे तो 3y आएगा, 3y हो गया। ठीक है, उससे भी 4 ज़्यादा है तो 3y + 4 कर देंगे, तो वो किसकी एज आ जाएगी? लक्ष्मी के फादर की एज आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट एज ऑफ लक्ष्मी y ईयर्स। लक्ष्मी की एज हमने मान ली y ईयर्स। देन एज ऑफ हर फादर, उसके पापा की एज कितनी हो जाएगी? क्या होगी उसके पापा की एज? उसके पापा की एज हो जाएगी यहाँ पे इसका 3 गुणा 3y। ठीक है, इससे भी 4 ज़्यादा है, इससे 4 ज़्यादा है तो 4 प्लस कर देंगे, इतनी एज आएगी उसके पापा की 3y + 4 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं। 3y + 4, ये एज कितनी है? किसकी एज है? उनके पापा की। लक्ष्मी के जो पापा है ना, उनकी एज है 3y + 4 ईयर्स। लेकिन लक्ष्मी के पापा की एज यहाँ दे भी रखी है कि वो 49 ईयर्स ओल्ड के हैं, तो ये 49 के बराबर आ जाएगा। 49 ये बनेगी अपनी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी इस स्टेटमेंट की। ठीक है, अब थर्ड सम करते हैं। थर्ड में है द टीचर टेस्ट द क्लास that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. Take the lowest score to be L. एक टीचर अपनी क्लास से कहती है कि मेरी क्लास में जो सबसे ज़्यादा मार्क्स जिस बच्चे के आए हैं, जिस विद्यार्थी के आए हैं, उसके मार्क्स हैं 87। लेकिन वो 87 किसके बराबर हैं? वो उसकी क्लास में जो सबसे कम मार्क्स जिसके आए हैं उसके 2 गुणे से 7 ज़्यादा हैं। मतलब उसका 2 गुणा करोगे फिर उसमें +7 करोगे तब 87 आएगा, मतलब हाईएस्ट स्कोर आएगा तब। अब लोवेस्ट स्कोर हम अगर हाईएस्ट स्कोर हमें पता है, अगर हमने लोवेस्ट स्कोर निकालना हो तो लोवेस्ट स्कोर को हम मान लेंगे, क्योंकि लोवेस्ट स्कोर इसने दे रखे हैं यहाँ पे कि जो सबसे कम स्कोर है उसको आप L मान लोगे। L दे रखे है इसने, तो वेरिएबल का जो यूज़ करेंगे हम वहाँ पे L आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट लोवेस्ट स्कोर, लोवेस्ट स्कोर आएगा L मार्क्स। ठीक है, इतने नंबर आएंगे, सबसे कम जो मार्क्स हैं वो L हैं। हाईएस्ट मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स इसने 87 दे रखे हैं। ठीक है, लिख सकते हैं हम 87 दे रखे हैं। अब यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो इसने लिखा है यहाँ पे A student tells her class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. वो टीचर कहती हैं कि मेरी क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स 87 आए हैं और जिस बच्चे के आए हैं, अगर सबसे कम जिस बच्चे के आए हैं उसका अगर आप डबल कर दोगे और +7 कर दोगे तो फिर 87 के बराबर आएगा। अब सबसे कम मार्क्स तो L है, सबसे कम, इसका डबल कर देते हैं पहले हम। इसका डबल करेंगे तो 2L आ गया। ठीक है, किसी भी नंबर का डबल करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2L आ गया। आगे इसने लिखा +7 तो +7 भी कर दिया हमने इसमें। ठीक है, जब ये +7 करते हैं तब हाईएस्ट स्कोर बनता है, हाईएस्ट स्कोर। और यहाँ पे जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो है 87, तो 87 के बराबर आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन बनेगी इस स्टेटमेंट की। ठीक है, 2L + 7 = 87। फोर्थ सम, in an isosceles triangle the vertex angle is twice either base angle. Let the base angle be in degrees. Remember that the sum of angles of a triangle is 180 degree. Isosceles triangle जिसके अंदर
दो साइड बराबर होती हैं, दो एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, तीनों साइड अगर इक्वल होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो साइड इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो ही एंगल इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, जितनी एंगल होते हैं इक्वल एंगल होते हैं जितने, उतनी ही साइड इक्वल होती हैं। जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड इक्वल होती हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होती हैं, 2 ही एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जो वर्टेक्स एंगल दे रखे है ना, वो बेस एंगल का 2 गुणे के बराबर दे रखे है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल इस तरह का हम मान लेते हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये है वर्टेक्स एंगल। ये जो एंगल दे रखे है वो बेस एंगल से डबल है, दुगना है। ये बेस एंगल हैं दोनों। अब ये दोनों साइड अगर इक्वल हैं तो ये वाले दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसको x मान लेते हैं तो ये भी x आएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। इसको x ले लिया तो ये भी x आएगा। अब ये वाला जो एंगल है ना, वो कह रहा है कि ये वर्टेक्स एंगल है ऊपर वाला, ये वाला एंगल बेस एंगल का डबल है, दुगना है। ट्वाइस लिखा है इसने, उसका दुगना है। तो दुगना कितना आएगा फिर? 2x हो जाएगा। ये x है, ये x है, तो ये 2x हो जाएगा। अब आगे ये हिंट में कह रहा है कि जो एंगल बेस एंगल है उनको आपने b लेना है। मैंने x ले लिया, हम b ले लेते हैं फिर यहाँ पे, तो इसको b मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 2b हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि एंगल के तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इसने लिखा भी है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट बेस एंगल बी डिग्रीज, बी डिग्री ले लेते हैं। देन वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल विल बी, वर्टेक्स एंगल कितने का हो जाएगा? वर्टेक्स एंगल होगा इसका 2 गुना। जैसे ये वर्टेक्स एंगल 2b लिख रखा है ना, तो ये 2b हो जाएगा वर्टेक्स एंगल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं, तीनों को प्लस कर देते हैं, तीनों एंगल्स को प्लस कर देते हैं। b डिग्री प्लस 2b डिग्री, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अब ये इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 4b डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसकी ये स्टेटमेंट बनेगी, इक्वेशन बनेगी। जो स्टेटमेंट दे रखी थी उसकी इक्वेशन आएगी 4b डिग्री इज इक्वल टू 180, या फिर आप डिग्री हटा सकते हैं यहाँ से, इसको आप लिख सकते हैं 4b इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये बनेगी क्योंकि इसने b एंगल लिख रखा है डिग्री में, तो 4b इज इक्वल टू 180। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।